अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है प्रीत की रीति। प्रीत की रीति। रिवाइज्ड मुरली की डेट है 26 नवंबर 79। 26 नवंबर 79। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, न कि मेरा। भक्ति में भी किया, ये वायदा करते आए थे। आरती में हमेशा बोलते आए, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मोरा। बोला हमने तो बाबा सेठ यस, मैं लेता हूँ आपका तन, आपका मन, आपका धन सब ले लेता हूँ। आप ही दे रहे हो ना, तो ले लेता हूँ। फिर ज्ञान में आकर बाबा ने क्या कहा कि हाँ, अब ये सब मेरा है, आपने भक्ति में दिया, अब मैं आपको इसकी टेक केयर करने के लिए लोन पर देता हूँ। तन निरोगी देता हूँ, मन खुशहाल देता हूँ, धन अकिचार देता हूँ, पर अब ये सब ईश्वरीय सेवा अर्थ आप यूज करो, टेक केयर करो। तो बाबा आगे बोलते, जब तेरा है मेरा है ही नहीं तो फिर बंधन काहे का। हमें अपने किए हुए वायदे भूल जाते हैं। यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। तो कई बार बाबा पूछते हैं मन किसका, हम सब क्या करते हैं, एकदम हाथ उठाते हैं, मन तो मेरा है ना। पर बाबा ने कहा मन तो आप दे चुके हो, भूल गए। तो आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक हो। तो हमें तन ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज करना है, रेडी टू यूज। और बहुत यूज करना है जितना हो सके। तन को ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज करना चाहिए। मन हमेशा खुशहाल उमंग उत्साह में रहे, ज्ञान का मनन चिंतन करता रहे, और धन ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज करें उसको। तो जब मर्जीवा बन गए तो 63 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। कौन सा जन्म है ये हमारा? नया 84वां जन्म संगम का। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। वास्ट डिफरेंस रात और दिन का। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। इस दिव्य जन्म में हमारे क्या है? संबंध है। हमें सेवा साथियों का कार्य करना पड़ता है।
योग के लिए टाइम ही नहीं मिलता, पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो बाबा से वो सब करते हुए ही तो आपको देही अभिमानी अवस्था का ध्यान रखना है। दैट इज प्रैक्टिकल। अभी तो हम थियोरी पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में अगर प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो जल्दी समझ आएगा ना, जल्दी धारणा होगी, जल्दी संस्कार बनेगा। तो कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। दिव्य नेत्र जिसको बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सीखें। परिस्थिति आई है, हमें बहुत सारा कार्य समय पर करना है, तो ये क्या हो रहा है, हम ही तो अपने तन को, मन को, धन को यूज करके और एफिशिएंटली यूज करके बाबा की याद में, स्वमान में रह के, एक्यूरेट हर कार्य करके अपने नए संस्कार इमर्ज कर रहे ना। तो ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मणात्मा स्वतंत्र है। अब मैंने कौन सा शब्द यूज किया, ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है। ब्राह्मण आत्मा केवल स्वयं को दिखती है। अभी तक क्या थे हम, ब्राह्मण से पहले शूद्र थे। शूद्र किसको देखते हैं, वो दूसरों को देखते हैं। हम्म, और ब्राह्मण आत्मा स्वयं को देखती है, वो स्वतंत्र है। उसको दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। उसे मालूम है ये सब परिस्थितियां मुझे संपूर्ण बनाने के लिए ही बाबा ने तैयार की हैं, नॉट न्यू, न कि परतंत्र। परिस्थिति के वश होकर हम अपने गुणों को नहीं भूल सकते। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मन भी मेरा, तन भी मेरा, धन भी मेरा। तो मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से, ये सब किसके थे, रावण के थे ना, हमारे तो थे भी नहीं कभी भी। अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, कैसे रहना है कि यह लोन मिली हुई देह है। इसी से हमें अपने संस्कार बनाने हैं। पुरानी देह 84वां जन्म की देह मिली है। बाहर की दुनिया में भी कहते हैं ना, पुरानी गाड़ी पर आप सीख लो, गाड़ी सीख लो, फिर तो आप नई ले लोगे। तो पुरानी गाड़ी पर ही तो अच्छे से चलाना सीख सकते हैं। तो सेकंड में उड़ सकते हो, सेकंड में उड़ सकते हो, अर्थात इसको अच्छे से यूज करना सीखें। कर्मेंद्रियों को वश करके जो वायदे करते हो कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। बाबा सारे वायदे गिना रहे हैं। पहला वायदा गिनाया, तन मन धन सब तेरा कहा। अब क्या हुआ, तेरा वायदा। अब दूसरा वायदा बाबा याद दिला रहे, आप ही ने कहा था ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। कर्म सन्यासी तो नहीं बनाते बाबा, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। क्या स्लोगन है हमारा, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। उसकी डायरेक्शंस के अनुसार पपेट शो चल रहा है ना। तो बाबा हमें स्नेह की डोर से बांधे हुए हैं और वो डायरेक्शंस देते हैं और उन डायरेक्शंस पर हम चलते हैं, तो थकान नहीं होगी ना। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुकुमी हुकुम चलाए रहा। मम्मा हमेशा ये लाइन बोलती थी, हुकुमी हुकुम चलाए रहा। कभी मम्मा ने ना तो बोला ही नहीं, ऑलवेज हाँ जी, ऑलवेज हाँ जी, और वो भी हुकुमी के हुक्म से हम चल रहे हैं। तब नंबर आगे ले लिया,
फॉलो फादर और मदर। तो याद रहेगा हमें कि तन मन धन सब तेरा। तो अब इन तीनों को ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज करना है। ध्यान रहे, मन, स्पेशली मन, मन में मुरली के पॉइंट्स सागर मंथन करके उसका न्यूट्रिशियस बटर निकाल के और उनको फिर प्रैक्टिकल यूज करना है और याद रखना है कि वो हमें चला रहा है, उसके डायरेक्शंस पर हम चल रहे हैं। आगे बाबा याद दिलाते माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। बाबा याद दिलाते हैं बीच बीच में समय अनुसार माया का रॉयल रूप आ चुका है जो हमें भी नहीं समझ आता। तो उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे बाबा क्लियर करें। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो। कौन सा जाल इमर्ज किया हमने? कर्म भोग है, कभी करे हैं विकर्म, अब भोग रहे। कर्म बंधन है, हमें ही करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। संस्कारों का बंधन है, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संगठन का बंधन है, संगठन में चल रहे हैं तो ऐसे तो चलना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। दिव्य नेत्र से देखना शुरू करें। हमें तो नया दृष्टिकोण मिल गया ना अब सब कुछ देखने का। तो अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, बाबा के बंधन में बंधे हुए हैं, ना कि यहाँ संगठन में या संबंधों में या संस्कारों में बंधे हुए हैं। पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। शक्ति भी इनमें बाबा ही भर रहे हैं, हमें तो बस हांजी का पाठ पक्का करना है। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी है दिव्य गुणों को धारण करते हुए उन्हें बार बार कर्म में लाते हुए संस्कारों को बनाना। तो हमारी तो ये जिम्मेवारी है। वो सब कार्य तो फिर बाबा टेक केयर करता है ना। तो जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? हम जिम्मेवारी ले लेते हैं तो हम टाइट फील करते हैं, राइट। टाइट इन द सेंस पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और बाबा जिम्मेवारी ले लेता है तो हम लाइट फील करते हैं। जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो लेकिन छोड़ते भी नहीं हो, बीच में रहते हैं। जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात इसको भी कितने ध्यान से हमें ध्यान रखना है। इसका भी जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो। जिम्मेवारी से भागना नहीं, कर्म से भागना नहीं, पर मेरापन छोड़ दो। मेरा कार्य है, मुझे ही करना है, ये नहीं। बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिव्य गुणों को इमर्ज करके और उनको यूज करना बार बार। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है।
मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी समझ ही यथार्थ है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। तो यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। यही रॉयल माया है। बाबा ने माया का रॉयल रूप बताया। माया का रॉयल रूप क्या है? मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। तो यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। तो ये सब किसने दिया? किसने दिया? आपसे ये शुभ कार्य कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। तो इससे माया जीत बन जाओ। तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। मेरेपन से जीत लिया हमने अपने आप को, तो क्या होगा? माया जीत बन गए, क्योंकि ये माया का रॉयल रूप है। अव्यक्त मुरली थोड़े दिन पहले एक और चली थी, बाबा ने उसमें माया के 2 रॉयल रूप बताए थे इस समय के लिए, और वो थे, फर्स्ट वॉज व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं ही राइट हूँ। तो ये रॉयल रूप है माया के। तो इनसे हमें बहुत बहुत संभाल करनी है। दुश्मन का बाबा ने बता दिया वो कैसे वार करेगा, बाबा को तो मालूम है ना। तो अगर हम ऐसे माया जीत बने तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगी। प्रकृति का आधार लेंगे। प्रकृति इज व्हाट? शरीर, साधन, सुविधा, ये सब आधार लेंगे, लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। बिकॉज नाउ वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। क्योंकि माया पर जीत जैसे ही हमने पाई, व्यर्थ संकल्प, मेरेपन पे जैसे ही जीत पाई, क्या हुआ? हम प्रकृति जीत बने हुए। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। पूरी इक्वेशन समझा दी बाबा ने। आप व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूँ, मेरा ही ये सब कुछ है, इस पर जीत पा ली हमने, तो हम बन गए माया जीत। माया जीत क्या बन गए फिर? प्रकृति जीत। प्रकृति जीत क्या बन गए? विश्व जीत और जगत जीत। फिर 1 सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखवाया बाबा ने? 1 सेकंड में बाबा ने डायरेक्शन दिया अशरीरी भव, तो वह स्वतः और सहज हो जाएगा। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, योग नहीं लगता। योग लगेगा भी तो कैसे लगेगा? पहले हमें श्रीमत पर चलना होगा। श्रीमत जो हमें बाबा देते हैं, हमें उसको हाँ जी करके फॉलो करना होगा। देन फिर बाबा 1 सेकंड नहीं लगाता डोर खींचने में। क्योंकि वो तो देख रहा है ना ऊपर से। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं। माया का जादू चल रहा है इस समय। बाबा ने उसका जादू मंत्र आज खोल दिया कि उसका जादू चल रहा है। मेरा ही सब कुछ राइट है, मेरा ही है ये सब कुछ। तो अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी समझो। उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दें परिस्थिति को।
वाई किस लिए? अपने शरीर को, या जो लोन बाबा ने हमें दिया शरीर, अब ये तो बाबा का शरीर बाबा ने हमें दिया टेक केयर करने के लिए और यूज करने के लिए, जिससे कि हम अपने रॉयल संस्कार इमर्ज करें फिर से। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। कितनी सारी बाबा ने इसमें एक के बाद एक के बाद एक इक्वेशंस बना दिए। आप व्यर्थ संकल्प और मेरेपन पर जीत पाएंगे। माया जीत बन गए। माया जीत से प्रकृति जीत, फिर विश्व जीत, फिर जगत जीत, फिर अशरीरीपन और एवर रेडी। ये सब साइमल्टेनियसली होता जाएगा। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर क्या कह रहे हैं बाबा? कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, अभी करना है, समय पर करना है, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, बुद्धि भी लगी हुई है उस समय उसमें, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। एंड स्पेशली जब हम कोई अपनी हॉबी कर रहे हैं, कोई हॉबी है हमारी, सपोज निटिंग की हॉबी है हमारी, तो हम उस कार्य को भी एक सेकंड को छोड़कर कर सकते हैं अशरीरीपन का अभ्यास। दैट इज डिटैचमेंट। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक सेकंड के लिए स्वयं को माया जीत आत्मा समझे, देह से अलग, वेरी वेरी ब्राइट, वेरी वेरी पावरफुल। बाबा हमारे सम्मुख हैं, हमें देख मुस्कुरा रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। सर्व शक्तियों से भरपूर अब मैं आत्मा इस तन को, मन को, धन को ईश्वरीय सेवा अर्थ यूज करने के लिए एवर रेडी हूँ। बहुत लाइट हूँ, येट पावरफुल हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।